चलो, तो आज मैथ का एक टॉपिक है, कौन सा? नल और टंकी। उसको देखते हैं, उसके कुछ आधारित प्रश्न हैं, कोशिश करेंगे इसको ट्राई करने की, सीखने की। जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स के लिए आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि अगर सोच पाओगे ना तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्योंकि हम सोचते क्या है, क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना नहीं होता, आपको थोड़ा सा उस पर मेहनत करना होता है कि सोचना क्या है। जैसे आपके डेली लाइफ में घर में ही टंकी लगा हुआ है, नल लगा हुआ है, तो आपको पता है कि अगर पाइप मोटी है और एक पाइप पतली है, पानी किसमें से तेज़ निकलेगा, मतलब किसमें ज़्यादा निकलेगा पानी? मोटा वाले में। मोटे वाला पाइप टंकी को ज़्यादा भरेगा जल्दी कि पतला वाला? मोटा वाला। तो ऐसे ही जब क्वेश्चन आता है ना, तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें किस पर इफेक्ट डालती है। दूसरा, अगर किसी टंकी को भरने में एक नल है जो टंकी को भरता है 20 मिनट में और एक भरता है 30 मिनट में, तो आप बताओ जिसने 30 मिनट में भरा उसके पाइप की लंबाई मोटाई कैसी होगी? अच्छा, 30 मिनट में जो भरेगा वो मोटा होगा और जो 20 मिनट भरेगा वो पतला होगा। हाँ, 30 मिनट में जो भरेगा यानी उसने लेट भरा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर जो क्षमता थी उसकी कम थी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो समय की बात आती है, क्षमता की बात आती है, समय की बात, क्षमता की बात, और जितना कार्य है उसकी बात आती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। लिखो, नल ए किसी खाली टंकी को, नल ए किसी खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकती है। नल ए किसी खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकती है, जबकि नल बी उसी खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकती है। 10 मिनट में भर सकती है। लिख लिया? तो बताओ दोनों मिलकर उस टंकी को कितने देर में, दोनों मिलकर उस टंकी को कितनी देर में या कितने देर में भर लेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहली बात करते हैं कि करना क्या है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एक होता है समय, एक होता है कार्य और एक होता है क्षमता। दिख रहा है सबको? समय, कार्य और क्षमता। यानी ये जो नल और टंकी है ये समय, कार्य और क्षमता पर डिपेंड करता है। किस पर? समय, कार्य और क्षमता पर डिपेंड करता है। अब समय, कार्य, क्षमता क्या है इसकी बात करो। अब देखो, आपने देखा कि एक नल ए है, वो कितना समय ले रहा था? 15 मिनट। दूसरा नल बी कितना ले रहा था? 10 मिनट। यानी नल ए जो ले रहा है वो 15 मिनट ले रहा है और नल बी कितना ले रहा है? यानी आप देखो तो ये तो हो गया समय। क्या हो गया ये? अब मान लेते हैं कुछ भी, देखो आप चाहे यहाँ एलसीएम 1 ले लो, चाहे आप यहाँ एलसीएम 20 ले लो, चाहे आप यहाँ पे 60 ले लो, चाहे यहाँ पे 30 ले लो, चाहे आप 50 ले लो, सभी से सवाल हो जाएंगे। चाहे आप एलसीएम चाहे 1000 ले लो, सवाल तब भी होगा।
तो इससे नहीं घबराने की जरूरत है कि हमें एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, नहीं लेते हैं तो क्या होगा। आप कुछ भी करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन वहां पर आपको फिर कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए सबसे आसान क्या लेते हैं कि इनका एलसीएम ले लेते हैं। और एलसीएम क्या होता है उसको समझते हैं। 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है? तो मान लेते हैं कि वो 30 लीटर की टंकी, ऐसा मान लिया हमने। तो ये हो गया समय, तो ये हो गया कार्य। कार्य मतलब काम। तो काम कितना करना है नल को? 30 लीटर की एक टंकी है उसको भरना है। और क्षमता का मतलब हो गया यहाँ पे, यानी जब भी हम कोई चीज रखेंगे तो हम इसी पैटर्न रखेंगे, समय, कार्य और क्षमता। इससे पहले दो बातें और समझ लो। अगर हमसे पूछता है समय ए का, यानी ए ने कितना समय लिया, तो हमें ध्यान रखना है अगर समय ए का है तो काम तो पूरा, दोनों काम तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन क्षमता किसका चाहिए? ए का। यानी जिसका समय पूछा है क्षमता भी किसका? उसी का। अगर हमसे पूछा बी का समय तो क्षमता भी किसका? बी का। अगर हमसे पूछा ए और सी का समय तो क्षमता भी किसका चाहिए? ए और सी का। ऐसा क्यों? आप बताओ। हर एक व्यक्ति का समय अलग अलग होता है, और जिस व्यक्ति का जो समय होता है क्षमता भी तो उसी का होता है ना। कोई व्यक्ति तो उसको 2 घंटे में कर लेता है, कोई 5 घंटे लगाता है उसी काम करने में, और कोई 2 दिन में भी नहीं कर पाता। तो यहां पर जो बातें निकल के आई है वो ये बात निकल के आ रही है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम क्या है? तो वो काम ये है कि काम कुछ भी हो जाए, लेकिन जो समय है ना, समय वो क्षमता पर डिपेंड करता है। अगर समय ए का है तो क्षमता भी किसका? समय बी का है। तो यानी अगर हमसे पूछा कि तीनों मिलकर, तीन कौन से, तो तीनों की क्षमता निकालो, नहीं है तो निकालो। यानी जिसका समय पूछेगा क्षमता भी किसका चाहिए? उसी का। इस बात को ध्यान रखना है। तो आप मुझे बताओ, अगर कोई 15 मिनट में 30 लीटर पानी भरता है तो प्रत्येक मिनट में कितना भरता होगा? 2 लीटर प्रति मिनट भरता होगा, नहीं हो रहा? और अगर कोई 10 मिनट में पानी भरता है 30 लीटर का, तो वो प्रत्येक मिनट कितना भरता होगा? 3 लीटर प्रति मिनट। यानी हमने माना कि इसकी क्षमता कितनी है? 30 लीटर की। और इस 30 लीटर की क्षमता यानी उस टंकी का माप जो है 30 लीटर है। तो अब ने देखा कि सर वो 15 मिनट भर दे रहा है। यानी अगर 30 लीटर की टंकी कोई 15 मिनट भर दे तो आप उससे क्या कहोगे कि भाई तूने कम से कम 2 लीटर प्रति मिनट के दर से टंकी को भरा। ये सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से अगर कोई 10 मिनट में भर रहा है 30 लीटर तो कितना कहोगे? 3 लीटर प्रति मिनट। आप मुझे बताइए, एक टंकी है जिसकी क्षमता है 30 लीटर, कोई दिक्कत? एक और बना लेता हूं मैं, इसकी भी 30 लीटर है। अब बताओ, एक नल लगा हुआ है यहां पर जो 15 मिनट भरता है। आप बताओ, जब 15 मिनट भर रहा है तब ना 2 लीटर भर रहा है, तभी ना वो 15 मिनट लगा रहा है। अरे तभी ना 2-2 लीटर करके 15 बार में 30 लीटर भर जाएगा। और अगर ये 10 मिनट लगा रहा है तो हर घंटे में कितना भर रहा होगा? हर मिनट में कितना? 3 लीटर। तो ये 3-3 करके भरेगा 30 लीटर, तभी ना 3 दाहिया 30 और 15 दूनी 30। यानी समय अगर किसी का है 15, यानी समय ज्यादा है तो क्षमता क्या है, और अगर समय कम है तो क्षमता क्या है। कार्य पे कोई फर्क पड़ा नहीं, यानी कार्य चाहे किसी का भी हो, कार्य सबके लिए क्या रहता है? समान रहता है। अब ये थोड़ी है कि एक व्यक्ति 15 मिनट लगा रहा है तो वो 60 लीटर की लगा रहा है और दूसरा 30 लीटर के लिए लगा रहा है, ऐसा तो नहीं है। कार्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन कार्य जो भी होगा वो क्या होगा? समान होगा। या अगर कहता है जो भी हम वो करेंगे, लेकिन कार्य हमेशा सबके लिए बराबर होता है। चाहे कुछ भी ले लो आप, चाहे 10 व्यक्ति हो तो भी कार्य क्या होगा? बराबर होगा सभी के लिए। तो यहां पर 2 व्यक्ति है तो दोनों व्यक्ति का कार्य क्या है? समान है। जिसका समय ज्यादा उसकी क्षमता कम, जिसकी क्षमता, और जिसका समय कम है उसकी क्षमता। अब हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप बताओ, अगर हमसे दोनों का पूछा है यानी ए और, तो समय होता है कार्य बटे क्षमता। क्या होता है? कार्य बटे, तो कार्य कितना है और क्षमता कितना होगा? 3 और 2 5। तो कितना मिनट में भर देगा?
यानी दोनों मिलेंगे तो 6 मिनट में उस टंकी को भर देंगे। कोई दिक्कत यहां पर? तो आपने एक चीज समझा यहां से कि टंकी में कार्य समय में नल टंकी के अगर सवाल आते हैं तो यहां पर एक बात और आपको ध्यान रखना कि हमेशा भरने वाला ही नल नहीं होगा, कुछ खाली करने वाला भी होगा। तो एक आप निशान लगा सकते हो अपने लिए कि भरने वाले के लिए तो प्लस लगा लो, यानी ये 2 लीटर प्रति मिनट की दर से भर रहा है, और इस पे लगा दो प्लस क्योंकि ये भी भर रहा था, और जो खाली करेगा उसके लिए माइनस लगा देंगे, यानी ये भी कितने लीटर से भर रहा था। अब बताओ टंकी अगर 2 लीटर आया पानी और 3 लीटर आया तो टंकी में कितना पानी हो गया कितने मिनट में? 1 मिनट में। अगर 5 लीटर आ गया तो 30 लीटर कितने देर भर लोगे? 100 मिनट में। लिखो जल्दी से। हो गया? पूरा नहीं करके लाना, ठीक है? थोड़ा सा। हो गया? हो गया? चलिए एक और क्वेश्चन लिखो। 2 नल किसी खाली टंकी को 2 नल किसी खाली टंकी को 2 नल किसी खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। 2 नल किसी खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। यदि एक नल अकेले उस खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। एक नल उस खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं, तो बताओ ये नहीं सूखल है, छोड़ दिया है, इतना सूखा से छोड़ दिया तो ठीक है। दूसरा नल उसे कितने समय में भर देगा? हाँ, दूसरा नल, पहला नल तो 20 मिनट भर देता है, तो दूसरा नल उसे कितने समय में भर देगा? क्या हो गया? कितना होगा जल्दी बताओ। पूरा गीला करके ले आया। कितना आया? कितना आया पप्पू? 20 आया है। कितना आया मंजली? 60। चल देखो, 2 आदमी है, यानी 2 टंकी 2 नल है, तो ए और बी दोनों ले लो। दोनों भरने वाले हैं,
तो दोनों भरते हैं कितने मिनट में? 15 मिनट में। कितने मिनट में? 15 मिनट में। जिसमें से ए भरता है कितने देर में? 20 मिनट में। तो एलसीएम कितना आया? 60। यहाँ पे कितना आया और यहाँ पे कितना आया? 3। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? आगे क्या किया है? क्यों? क्यों आगे क्यों नहीं हुआ? क्या होगा? हाँ कैसे गया पप्पू? देखो सिंपल सी बात यहाँ समझो, हमसे समय किसका पूछा है? बी का। तो हमें क्षमता किसका चाहिए? कार्य कितना है? तो कार्य तो 60 है ही। हमें कार्य से कोई मतलब है क्या? नहीं, कार्य तो सबके लिए बराबर होता है। अब बात किसकी करेंगे? क्षमता की। किसकी? तो अब क्षमता क्या है? अब देखो तुम दोनों मिलकर तो काम करते हो घर में 4 रोटी मान लो तुम दोनों बनाते हो। उसमें से अंजलि बनाती है 3 रोटी, तो तू कितना बनाएगी? 1। यानी अगर 2 व्यक्तियों ने मिलकर 4 काम किया, उसमें से एक ने कितना काम किया? यानी 2 नल है, 2 नलों ने 4 लीटर पानी भरा। इसको समझ लो कि 4 लीटर प्रति मिनट भरा, और ये भर रहा है 3 लीटर प्रति मिनट। आप बताओ, एक की क्षमता है 3 लीटर भरने की, लेकिन दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं? तो वो चौथा कहां से आ रहा है? वो बी का होगा कि नहीं होगा? यानी बी की क्षमता कितनी हो गई? 1। यानी कितना मिनट लगेगा उसको? 60 मिनट लगेगा। यानी 1 घंटा बाद उसको अकेला भरेगा 1 घंटा में। कोई दिक्कत? चलो और कोई डाउट तो नहीं है किसी को? एक और क्वेश्चन लिखो। एक नल किसी खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। एक नल किसी खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। ठीक है। टंकी में रिसाव होने के कारण, रिसाव मतलब छेद, टंकी में रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 15 मिनट लगता है। टंकी को भरने में 15 मिनट लगता है। लिख लिया? तो बताओ रिसाव ठीक है के कारण टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? रिसाव के कारण टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? हो गया? ट्राई करो पहले। 15 मिनट। पप्पू नहीं हुआ? इतना सिंपल सवाल से नहीं हुआ। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से। मैंने आपसे ये कहा कि जिसका समय पूछेगा उसकी क्या चाहिए? बस इस पर फोकस करो। बस तुम जिसका समय पूछा है उसकी क्षमता चाहिए। अब ध्यान दो, एक नल है जो टंकी को भर देता है। कितने समय भर देता है? 10 मिनट में भर देता है। लेकिन एक नल जो चला हुआ है और रिसाव के कारण, रिसाव का मतलब है टंकी में पानी निकल रहा है, तो दूसरा भी कहीं ना कहीं नल लगा होगा,
और टंकी में अगर रिसाव हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर टंकी में रिसाव हो रहा है तो दूसरा खाली कर रहा है उसको, मतलब भरने वाला और खाली करना दोनों चल रहा है, तो कितना मिनट लग रहा है भरने में? दोनों का एलसीएम 30 ले लो। तो ये कितना लीटर पानी भर रहा था प्रति मिनट? और जब टंकी में रिसाव है तो टंकी में कितना पानी आ रहा है? 2 लीटर। आप बताओ, आपसे पूछा है रिसाव वाले टंकी का समय, तो समय काम कितना है? अब बताओ, टंकी में आप पानी भर रहे थे 3, लेकिन एक छेद हो गया, रिसाव हो गया, उसकी वजह से टंकी में कितना पानी आ रहा है? तो 1 लीटर पानी कहां जा रहा है? निकल रहा है वहां से। भाई आपके टंकी में 3 लीटर पानी डाल रहे हो, समझो यार ध्यान से। एक नल है जो 3 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भर रहा है, और एक यहां पर छेद हो गया थोड़ा सा, जो यहां से पानी निकल रहा है। तो आप पानी डाल रहे हो 1 मिनट में 3 लीटर, लेकिन जब ये छेद बंद है तब तो 3 ही रहेगा, लेकिन जैसे ही ये छेद खोला तो टंकी में पानी रह जा रहा 2 लीटर। यानी 1 मिनट में कितना पानी निकला? यानी इसकी क्षमता कितनी हो गई? 1 लीटर। यानी बी का समय कितना लगेगा? बी का समय कितना लगा? 30 मिनट। यानी जो रिसाव है अकेले उसको 30 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो, एक नल किसी खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। एक नल किसी खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। एक नल किसी खाली टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा नल भी उसे 30 मिनट में भर सकता है। दूसरा नल भी उसे 30 मिनट में भर सकता है। यदि टंकी 1/3 भरी हुई है, यदि टंकी 1/3 भरी हुई है, तो उसे पूरा भरने में कितना समय लगेगा? उसे पूरा भरने में कितना समय लगेगा यदि दोनों नलों को साथ खोल दिया जाए? यदि दोनों नलों को साथ खोल दिया जाए। टंकी कितनी भरी हुई है? 1/3। चलो करो जल्दी से। चार मिनट कैसे? टोटल 60 है। 60 में से 1/3 भरा हुआ है, तो 20 बचा हुआ है, और दोनों 3 और 2 के स्पीड से करेगा तो 20 का 5 से करेगा ना। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, नहीं तो वही गलती करते हैं हम जो नहीं करना चाहिए। चलो ध्यान दो, क्या ध्यान दो। मान लेते हो कि नल ए है जो टंकी को कितनी देर में भरता है? 20 मिनट भरता है। दूसरा नल बी है, उसे कितने देर में भरता है? 30 मिनट में। आप देखोगे तो इन दोनों का एलसीएम यानी मान लेते हैं 60 लीटर है। देखो ये हो गया समय टाइम, ये हो गया काम समय वर्क, और ये हो गया क्षमता मतलब एफिशिएंसी ई। तो 20 मिनट में ये भर रहा है और ये 30 मिनट में भर रहा है, तो दोनों की क्षमता कितनी होती है? वो दोनों का काम कितना होगा मान लो?
तो ये कितना मिनट भरेगा? 3 लीटर प्रति मिनट। और ये 2 लीटर, यहां तक डाउट है? अगर दोनों को चलाओगे साथ में तो 5 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी में पानी आएगा। लेकिन उसने कहा पहले से कुछ कंडीशन कि टंकी 1/3 भरी होती है। 1/3 क्या है? अब ध्यान दो, जब भी ऐसा सवाल आए, मान लो ये टंकी है, अब टंकी में पहले से ही पानी भरा हुआ है, जो भरा हुआ है तो उसी को भर रहा है पानी फिर से। जो पानी पहले से भरा हुआ है तुम उसी को भर रहे जा रहे हो, कैसे भर जाएगा वो? खाली कितना होगा? ऊपर वाला खाली होगा ना। यानी मान लेते हैं कि टंकी की टोटल क्षमता कितनी है? काम 60 है, उसका 1/3 भरा हुआ है ना, यानी 20 क्या हुआ है? अब बताओ, अगर 60 टोटल है उसमें से 20 भरा हुआ है तो खाली कितना होगा? यानी हमें भरना कितना है? अब खाली वाला कोई भरेगा कि भरा वाला? खाली वाला भरेगा कि नहीं भरेगा? तो खाली कितना है? यानी दोनों का द्वारा समय पूछा है तो कितना खाली है? 40। क्षमता कितनी है दोनों की? तो कितना मिनट लगेगा? 8 मिनट लगेगा। लिखो जल्दी से। क्वेश्चन को पढ़ते समय इस बात को ध्यान रखना है कि कितना हमें काम करना है, कितना हमें काम नहीं करना है। ठीक है ना? तो कितना टंकी भरा हुआ था? 20। जो भरा हुआ उसको कैसे भर दोगे तुम? चलो एक और क्वेश्चन लिखो। हो गया? चलो क्वेश्चन लिखो एक और। अभी बेसिक बेसिक चीजें हैं, फिर कहो क्वेश्चन लिखो आगे। नल ए किसी खाली टंकी को, नल ए किसी खाली टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। नल ए किसी खाली टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी उसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। नल बी उसी खाली टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, जबकि सी उसी खाली टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। कितना? 24 मिनट में। तो बताओ तीनों मिलकर, तीनों मिलकर उस टंकी को कितने समय में भर देंगे? तो सबसे पहले क्या करोगे? देखो अब 3 आए चाहे 4 आए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम 120 आ गया। कितना आ गया? 120। 40 तिहाई, 3 चौका और 24 बच्चे। अगर तीनों को एक साथ खोलोगे तो 5 4 9 और 3 12 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरेगा। 12 लीटर, इधर 4 लीटर प्रति मिनट है और इधर 5 लीटर प्रति मिनट की दर से भरेगा। और ये क्या है? लीटर है। कोई दिक्कत यहां पर? हमने ये लीटर माना हुआ है, ऐसा नहीं है कि है ये, हमने लीटर को मान लिया कि इतनी क्षमता है इसकी। ठीक है? यानी अब देखो ध्यान से, अगर तीनों को एक साथ खोलोगे तो समय किसका पूछा है? तीनों का कि अकेले का? अगर तीनों का समय पूछा है तो तीनों की क्षमता कितनी है?
12, कितनी क्षमता 12, यानी क्षमता है 12, समय की टोटल कार्य कितना है 120, कितना मिनट लगेगा, यानी 10 मिनट में भर देगा। कितने मिनट भर देगा, यानी तीनों को एक साथ खोलोगे तो टंकी 10 मिनट में भर जाएगी। अगर मान लो इस सवाल में अगर मैं कहता कि ए और सी को भरने में कितना समय लगेगा एक साथ, तो देखो काम तो कितना है, ए और सी का देखोगे 5 और 3, तो कितना मिनट लगता, 15 मिनट लगता। तो यानी जिसका समय पूछेगा क्षमता भी किसका, उसी का होना चाहिए। समय जिसका पूछेगा क्षमता भी उसी का होना चाहिए। चलो मेरा तुझको, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है तरीका ऐसा ही, लेकिन थोड़ा सा अब पीछे जाके कर रहे हैं। लिखो, एक नल किसी टंकी का 1/4 भाग 5 मिनट में भरता है। एक नल है, 1/4 भाग 5 मिनट में भरता है, जबकि दूसरा नल उसी टंकी का 1/3 भाग 10 मिनट में भरता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? चलो करो ट्राई एक बार। हो गया? कितना आया? चलो देखो, अभी तक अगर मुझे यहां पर अगर मान लो ये नहीं होता 1/3 1/10 तो क्या होता, सीधा एलसीएम लेते काम हो जाता। लेकिन अब देखो उसने 1/4 भरा है कितने मिनट में, यानी 4 में से 1 भरा है कितने मिनट में, तो 4 कितने मिनट भरेगा, यानी इसका टोटल समय क्या हो गया 20 मिनट। ऐसे ही इसने 3 में से कितना भरा है, यानी 1 भरने में कितना समय, तो 3 भरने में कितना मिनट, 30 मिनट। यहां तक कोई डाउट है किसी को? जी बताइए, सबको हो गया क्या कि 4 भरता है, 4 में से 1 भरता है कितने मिनट में, तो 4 भरने में कितना समय लगेगा 20। इसी तरीके से 3 में से 1 भरता है कितने मिनट में, तो 3 कितने मिनट भरेगा, एलसीएम कितना 60, कितना दोनों मिलेंगे तो, यानी समय पूछा है दोनों का, तो 60 काम है, 5 से भरेंगे कितना देर लगेगा, 12 मिनट लगेगा। ये टाइप भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? चलो एक अगला क्वेश्चन लिखो।
चलो अगला टाइप लिखो। चलो क्वेश्चन लिखो। नल ए किसी खाली टंकी को, नल ए किसी खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। नल ए किसी खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी भरी हुई टंकी को लिख लिया, भरी हुई टंकी को 10 मिनट में खाली कर सकता है। 10 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/5 भाग, यदि टंकी का 3/5 भाग खाली है तो टंकी कितने समय में पूरा खाली हो जाएगा? तो टंकी कितने समय में पूरा खाली हो जाएगा? तो ट्राई करो एक बार। ट्राई करो। बुक हो गया? कितना? 12। कैसे किया कुछ बता। कितना खाली है टंकी का? कितना भाग खाली है? 3/5 भाग खाली है। फिर 18 खाली है। हाँ ठीक है। चलो ध्यान दो, बिल्कुल सही है। देखो ध्यान से, ये भरता है और ये क्या करता है? दोनों का एलसीएम। मान लो ये 2 लीटर प्रति मिनट की दर से भर रहा है और ये 3 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा है। अब बताओ, टंकी में कोई पानी भरता है 2 और खाली होता है 3, तो आप बताओ टंकी अभी भी खाली होगा कि भरेगा? कितना खाली होगा? दोनों को साथ चलाओगे तो, दोनों को साथ चलाओगे तो 1 लीटर प्रति मिनट क्या होगा? यहां तक को डाउट है किसी को? क्योंकि भरने में समय लगा ज्यादा और खाली करने में समय लगा कम, यानी खाली उसको जल्दी कर देगा। यानी टंकी में 2 लीटर पानी भर रहा था कोई, और टंकी में पहले से ही, मतलब टंकी खाली कितना कर रहा है? 3। अब टंकी में 2 आ रहा है, 3 खाली कर रहा है, यानी टंकी में जो पहले से भी पानी है उसमें से भी 1 लीटर निकाल रहा है वो। यानी अभी मैंने कहा कि टंकी 3/5 भाग क्या है? 3/5 का मतलब है 5 में से 3 खाली है, तो भरा कितना होगा? किसका 2/5 भरा होगा? यानी कितना भरा होगा? 12 भरा हुआ होगा, 12 भरा हुआ होगा, और 12 को खाली करेगा। 1 लीटर से कितना मिनट लगेगा उसको? यानी 12 मिनट में वो टंकी को खाली कर देगा। तो बहुत चीजें को ध्यान रखना है कि टंकी जब भी भरता है तो जितना खाली होगा वो उतना भरेगा, और टंकी जितना भरा हुआ है उतना ही खाली होगा। ऐसा नहीं है
कि टंकी पूरा का पूरा खाली कर दोगे खाली है तो भी जी? तो कोई बात नहीं, आप 3 में 30 में 18 का तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये भी तो कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है कि 30 का 3/5 तो 18 क्या है, यानी 30 में से 18 खाली है तो कितना भरा होगा, तभी ना 30 होगा। तो भरा हुआ है वही तो खाली होगा कि नहीं होगा? या खाली को खाली कर दोगे तुम? नहीं करोगे। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। क्या हो गया? चलो एक और क्वेश्चन लिखो। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में, पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में, पाइप बी उसे 30 मिनट में भरता है। पाइप बी उसे 30 मिनट में भरता है, जबकि पाइप सी उस भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर देता है। जबकि पाइप सी उस भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर देता है। यदि खाली टंकी में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, यदि खाली टंकी में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी? तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? करो ट्राई। हम्म 15 मिनट। हो गया बापू? हो गया? हो गया? क्या हो गया? हो गया? चलो देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताओ। एक भरता कितने मिनट में? 20 मिनट भरता है। और दूसरा भरता कितने मिनट में? 30 मिनट में। और तीसरा क्या करता है? खाली करता है कितने मिनट में? यानी मिनट बना लो घंटा, 1 घंटा हो गया। एलसीएम 60, कितना? 3 लीटर प्रति मिनट क्या करता है? खाली करता है, भरता है। और ये 2 लीटर भरता है, और ये क्या करता है? ये खाली करता है। यानी अगर तीनों खोलोगे तो 3 और 2 5 तो पानी आएगा, तीनों खोलोगे तो 5 तो पानी आएगा, लेकिन उसमें से क्या होगा? 1 कम हो जाएगा, तो टंकी में कितना पानी बचेगा? 4 लीटर प्रति मिनट। यानी अगर हमसे पूछा है तीनों को साथ खोला जाए तो 60 काम तो करना ही करना है, लेकिन अब टंकी में कितना पानी है तीनों खोलने पर? 4, यानी कितना मिनट लगेगा? 15 मिनट लगेगा। तो कितना मिनट लगेगा? 15 मिनट लगेगा। ठीक है,
चलो एक और क्वेश्चन लिखो। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। नल ए किसी खाली टंकी को 12 मिनट में नल ए किसी खाली टंकी को 12 मिनट में तथा नल बी उसी खाली टंकी को नल बी उसी खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। नल ए कितने देर में भर सकता है? 12 मिनट में। नल ए भर सकता है 12 मिनट में, और जबकि नल बी कितने मिनट भर सकता है? 15 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है और 5 मिनट बाद नल ए को बंद कर दिया जाए या कर दिया जाता है, 5 मिनट बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, तो बताओ, यहां से 2 सवाल पूछेंगे आपसे। पहला, यहां से 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला, भरने में कुल समय कितना लगेगा, यानी टंकी को भरने में कुल समय कितना लगेगा, टंकी को भरने में कुल समय कितना लगेगा। और दूसरा सवाल लिखो, शेष टंकी को बी कितने समय में भरेगा। भाई क्योंकि ए को बंद कर दिया, जब ए को बंद कर दोगे तो कौन भरेगा टंकी को? फिर बी भरेगा। तो शेष टंकी को बी कितने समय में भर देगा। तो ट्राई करो एक बार। और घर जाकर ट्राई करना एक बार इन सभी क्वेश्चंस को। जिसके पास बुक है, बुक नहीं है पीडीएफ ले लेना। तो संडे को भी इस चैप्टर को शामिल कर देंगे फिर मैथ में। इस चैप्टर को तो संडे को जो हमने कांग्रेस से संबंधित जो प्रश्न पढ़े थे उससे भी है, मैंने ग्रुप में कल डाला भी है पीडीएफ। ओके, तो उसको भी पढ़ना है। फिर से वही टारगेट है। ओके, तो उसमें भी टारगेट है 90%। जिसका 90% से कम आएगा फाइन भरेगा ही भरेगा। हैं? अगली बार नहीं देगा, ये अभी देगा, ये नहीं देगा। खाता पे लिखने से थोड़ी होता है। चलो, फाइन तो फाइन है भाई। अगर मैं भी किसी को कुछ दे रहा हूँ तो मैं भी तो किसी को दे रहा हूँ कुछ चीज़ें, तो फ्री में तो नहीं दे रहा। फिर अब इसका 1 महीने का फीस माफ किया है मैंने, मेरा तो नुकसान है ना। 580 रुपये सूद ब्याज जोड़ के। हाँ, तो उसका जो महीना का भरपाई है वो भरेगा फाइन के रूप में। पढ़ेगा तो ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो फाइन भरेगा। तो आपका पैसा आपके पास ही जा रहा है, मेरे पास कहाँ आ रहा है। चलो, तो देखो 12 मिनट है, 15 मिनट भर सकता है, तो एलसीएम कितना आ गया? 60। कितना हो गया? 5। और अगर दोनों को खोलोगे तो कितना आएगा? 9। लेकिन उसने क्या कहा कि 5 मिनट तक काम किया, तो 9 बचे, यानी दोनों ने कितना लीटर पानी भरा होगा? और 60 में से अगर 45 भर दिया तो कितना बच गया होगा? यानी 15 बच गया। तो आप बताओ ये बचे हुए को कौन भाग करेगा? बी। तो 15 बच गया था,
4 से करेगा, है ना। तो 3 सही 3/, कोई दिक्कत, यानी इतना लगा। अगर हम बात करते हैं सेकंड में तो 3 मिनट 3/4 का मतलब हो गया 45 सेकंड। कितना? तो 3 मिनट 45 सेकंड में हमें टंकी को भर देगा कौन? बी अकेला। ये कैसे है ध्यान दो। अगर ये है समय मिनट में, कितना में है? तो हम 3 मिनट प्लस 3/4 मिनट कह सकते हैं, और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 60 से गुणा कर लो तो 15 दिया। तो 3 मिनट 45 सेकंड में क्या होगा? वो बचा हुआ भर देगा। लेकिन हमसे पूछा है कुल समय, तो कुल समय में 5 मिनट पहले लगा था जो, प्लस 3 मिनट 45 सेकंड अभी लग रहा है, यानी टोटल कितना लगा? 8 मिनट 45 सेकंड लगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, उतार के जल्दी से उतारो इसको, फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं। जल्दी से एक और क्वेश्चन उतारो, फिर हो गया। चलो मैं तो इसको, चलो क्वेश्चन लिखो। चलो नल ए, सेम क्वेश्चन लिखो, इसमें कुछ चेंज करवाता हूं, क्वेश्चन और बनाता हूं इसमें। नल ए किसी खाली टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। 12 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी उसी खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नलों को 15 मिनट में भर सकता है, यदि दोनों नलों को सुबह 4:23 पर खोला गया है। यदि दोनों नलों को सुबह 4:23 पर खोला गया है और 5 मिनट बाद नल बी को बंद कर दिया गया, और 5 मिनट बाद नल बी को बंद कर दिया गया, तो टंकी को और 5 मिनट बाद नल बी को बंद कर दिया गया। 5 मिनट बाद नल बी को बंद कर दिया गया, तो टंकी को किस समय बंद करे, यानी नल को, टंकी नहीं बंद करना, नल बंद करना, सॉरी, नल को किस समय बंद करे कि टंकी पूरी भर जाए। चलो ट्राई करो एक बार। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। सेम क्वेश्चन था, बस चेंज इस बार नल ए को ना करके किसको बंद किया है? बी को बंद कर दिया, और एक क्वेश्चन में और डिफिकल्टी दे दिया है कि समय 4:23, 25 मिनट, ऐसा कुछ भी दे सकता है वो। हो गया 12:23 में, इतने घंटे बाद। 12:23
12 बजकर कितना मिनट बताया? 23। नहीं, इतने घंटे बाद बनेगा। तो 4 3 7 बजे होगा। 4 दिन 7 7 7 बजे होगा। 7 7 बजकर 23 मिनट, 2 ऑप्शन आया। और बता, और कुछ हो सकता है? अब यहाँ पर आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, क्वेश्चन सही तो कर रहे हो, लेकिन आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो सही जगह पे कि दिमाग में क्या, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ध्यान दो यहाँ पे, अभी तक सेम क्वेश्चन है, ये भी भरने वाला। और यहाँ ध्यान दो, तो टंकी में कितना पानी आ रहा है, कितने मिनट बाद चलाया टंकी, बंद किया 5 मिनट बाद, यानी 5 मिनट में 45 तो भरेगा, यानी कितना बच गया? अब ये 15 को कौन भरेगा, कितने की क्षमता से? तो 3 मिनट है कि नहीं है? यानी 4:23 पे अगर मैंने स्टार्ट किया तो 5 मिनट तो साथ काम किया, यानी 5 मिनट तो ये साथ काम किया, प्लस 3 मिनट ये काम 3 मिनट ये काम किया, यानी टोटल कितना मिनट काम किया? 8 मिनट काम किया। यानी 4:23 में नल को चलाया था और 8 मिनट बाद इसको बंद कर देंगे, तो 23 और 8 31, यानी 4:31 पर हम उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। कहाँ 7 घंटे 8 घंटे जोड़ रहा था? 8 मिनट को घंटा बना दिए थे। है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, आप जब उसको पढ़ते हो, आप उसको समझते हो तो मुश्किल लगता है वो। चलो हो गया, एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो क्वेश्चन एक और। देखो समय भी दे सकता है, ये ध्यान रखना, समय में वो इस तरीके से करना है जैसे हमने पहले किया, बस समय देगा, समय में जोड़ देना उस चीज को। एक और क्वेश्चन लिखो। 2 नल ए और बी, 2 नल ए और बी, 2 नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में भरते हैं। 6 घंटे और 8 घंटे में भरते हैं, लिख लिया। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, या खोल दिया गया। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया, तो पहले नल को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए? पहले नल को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए कि टंकी 4 घंटे में, या हौज, जो भी हौज लिखे हो, 4 घंटे में भर जाए। यानी टंकी को भरने में या हौज को भरने में टोटल कितना समय लगेगा? 4 घंटे। चलो करो। हो गया? देखो, नल टंकी को सोल्व करने का तरीका और होता है लाइन डायग्राम, ठीक है। लाइन डायग्राम से भी आप चीज़ों को कर सकते हो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आता तो, ठीक है। लेकिन फिर भी देखते हैं पहले कैसे करते हैं। चलो ध्यान दो, कितना एलसीएम आया? 24। कितना घंटा? 4 लीटर। और ये यहां तक डाउट है किसी को? क्वेश्चन में क्या कहा है?
अब ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो, लाइन डायग्राम क्या कहता है, लाइन डायग्राम क्या कहता है। मान लो यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हो गया कोई चीज, कोई दिक्कत, टंकी का यहां पे शुरू हुआ तो यहां पे भर गया। अब बताओ यहां ए भी है और उसने कहा कि टंकी को भरने में कितना घंटा लगा, यानी यहां से यहां तक कितना घंटा लगा टोटल। इस 4 घंटा में ए को तो बंद कर दिया गया कुछ देर बाद, तो यानी किसने काम किया होगा। यानी आप बताओ जब ए को बंद करोगे तो 4 घंटे तक कौन काम किया होगा, 4 घंटे तक किसने काम किया होगा। यानी बी का 4 घंटे का काम करवाओ तो 4 के कितना घंटा काम करेगा, यानी 12 लीटर वो काम करेगा, 12 लीटर पानी भर देगा। तो 24 में से अगर 12 बी ने भरा तो 12 कौन बचा हुआ कौन भरेगा, ए भरेगा। तो ए की क्षमता कितनी है 4, यानी ए को कितना घंटा लगेगा, अरे ए को कितना घंटा लगेगा, यानी 3 घंटा बाद उसको बंद कर देगा। यानी ए को कितने घंटे बाद बंद करेंगे, 3 घंटे बाद। अगर पूछा कि ए को कितने घंटे पहले बंद कर दे, अगर पूछा ए को कितने घंटे पहले बंद कर दे तब 1 घंटा पूरा काम से 1 घंटा पहले, 1 घंटे पहले, यानी 4 घंटा काम था टोटल, 3 घंटा किया तो कितने घंटे पहले, 1 घंटे पहले। अगला क्वेश्चन लिखो उतार के जल्दी से। जल्दी करो, हो गया। चलो एक और क्वेश्चन लिखो फिर। लिखो 2 नल किसी खाली टंकी को 2 नल किसी खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। पच्चीस मिनट में भर सकते हैं, 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। कोई दिक्कत यहां पर। यदि दोनों नलों को बारी बारी 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है, दोनों नलों को बारी बारी 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। क्या हो गया। चल देखो कैसे करते हैं बारी वाले क्वेश्चन को, यहां ध्यान दो। कितना मिनट में भरता है ये, और ये दोनों का एलसीएम 100। कितना मिनट भरेगा ये, कितना लीटर, और ये 4। अब देखो
1 मिनट के लिए इसको खोला और 1 मिनट के लिए, यानी 2 मिनट में कितना पानी भरेगा? कोई दिक्कत? 2 मिनट में 9, ऐसे 18 में, 4 मिनट में 18, ऐसे भरते जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, ध्यान दो, हमें क्या करना है कि 9 का पहाड़ा पढ़ो किसके पास पहुंच जाओ, तो 11 नवा, यानी 22 मिनट में कितना चलेगा, कितना भर देगा? यहां तक डाउट है किसी को? 22 मिनट में कितना भर देगा? 99 लीटर। अब बताओ टंकी कितने की लीटर की है, यानी कितना भरना है? तो एक भरते ही 100 हो जाएगा। आप बताओ 22 मिनट तो लग चुका है ना पूरा, क्या आगे पूरा मिनट लगेगा? 1 मिनट नहीं लगेगा, यानी कितना पानी बचा हुआ है? 1। कितना? ये 1 कौन भरेगा? यानी 22 सही 1/5 मिनट लगेगा, नहीं लगेगा इसको? 22 सही 1/5 मिनट लगेगा इसको। अगर मिनट में कह देता है 22 मिनट, सेकंड सेकंड में कह देता है तो क्या होगा? 22 मिनट 12 सेकंड, यानी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा अल्टरनेट में? 22 मिनट 12 सेकंड। ठीक है? अरे 1 लीटर और भरना है, तो 1 लीटर भरना है, यानी पूरा समय लगेगा क्या? 1 मिनट नहीं लगेगा, यानी 22 मिनट तो लग चुका है, यानी 23 मिनट नहीं लगेगा, 22 मिनट लगेगा पूरा, लेकिन 23 मिनट का कितना भाग? 1/5, क्योंकि काम कौन कर रहा है? ए। तो ए की क्षमता 5, क्योंकि अगली बारी किसकी है? ए की बारी है ना, तो इसीलिए ए का हमने काम करवाया। अगर ये काम होता बी पे तो बी से करवाते। एक और क्वेश्चन लिखो। क्या हो गया, पूछो। हाँ मुस्कान। नहीं, आप बताओ, जब 9 पे मैंने 2 मिनट किया तो तीसरे मिनट में कौन आएगा? ये आएगा कि ये आएगा? पहला वाला आएगा, तो ए आएगा। ऐसे ही अगर 99 तक कर दिया तो 100 में कौन आएगा? आएगा ना ए, इसलिए। एक और क्वेश्चन लिखो। 2 नल किसी खाली टंकी को 15 मिनट तथा 20 मिनट में भर सकते हैं। 15 मिनट तथा 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाता है, बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाता है, तो बताओ टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? देखो ऐसे ही होगा फिर से कि 1 मिनट में कितना भरेगा ये? 4, और 1 मिनट कितना भरेगा ये? यानी 7 कितने मिनट भरेगा? मैंने कहा कि 7 का पहाड़ा पढ़ो, इसके पास पहुंचा दो। 7 8 यानी 56 काम हुआ। यहां भी 8 दूनी, यानी 16 मिनट में कितना काम हो गया है? यानी 56। कितना काम बच गया है? अब बताओ 4 काम करते ही 60 लगेगा, यानी 16 मिनट तो लग चुका है, प्लस कितना काम और बचा हुआ है? ये 4 काम कौन करेगा? पहला वाला करेगा कि नहीं करेगा? यानी कितना मिनट और लगाएगा? यानी टोटल कितना मिनट लगेगा? यानी 17 मिनट में वो टंकी क्या होगा? भर जाएगा। ठीक है, भर जाएगा ना। अगर मैं इस सवाल को उल्टा कर दूं, ध्यान दो, अगर इस सवाल को मैं क्या कर दूं? उल्टा। उल्टा कैसे लिख लिया सबने? चलो इस सवाल को उल्टा कैसे, मतलब हाँ 20 मिनट ऊपर कर दो
और 15 मिनट नीचे, तो यहाँ क्या आएगा, और यहाँ पे 4। आप बताओ 1 मिनट में 3 लीटर, 1 मिनट में यानी 2 मिनट में कितना, 7 लीटर। 2 मिनट में कितना, अभी तक तो क्वेश्चन वही है। 7 8 56, 7 8 2 8 दूनी, यानी 16 मिनट में कितना। अब बताओ अब किसकी बारी आएगी। आप पूछ रहे थे ना सर बी क्यों नहीं कर रहा, अब देखो ध्यान से। 56 काम हो चुका है, कितना काम बचा हुआ है, लेकिन एक कितना काम करता है, यानी वो अपना 3 काम और करेगा और 1 मिनट और लगाएगा, यानी टोटल कितना मिनट लगेगा, और कितना काम हो गया। क्या अभी भी पूरा काम हुआ है, नहीं, यानी जब ये एक काम और करेगा तो क्या हो जाएगा, तो ये एक काम कौन करेगा, दूसरा वाला करेगा, बी करेगा, ठीक है ना। यानी 17 मिनट तो लगा ही लगा, प्लस क्या पूरा मिनट लगा, 1/, तो कितना हो गया 17 सही 1/4 मिनट कह लो, या 17 मिनट 15 सेकंड कह लो। तो क्वेश्चन के अंदर किसकी बारी आएगी किसकी नहीं आएगी वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा। और जब ऑप्शन बनेगा तो यहां पर 17 सही 1/3 भी रहेगा मिनट, 17 सही 1/4 मिनट भी रहेगा, और 17 सही 1/7 मिनट भी हो सकता है, ठीक है। तो अब बच्चा कहेगा 17 मिनट तो आ ही रहा है, अब तुक्का लगाएगा वहां पे, जब हाई लेवल की बात करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए कि बारी किसकी है, किसकी बारी है, ए की बारी है, किसकी बारी है, ए की या बी की। तो ए की है तो ए, बी की है तो बी, और दोनों की है तो क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है ना। चल कोई दिक्कत यहां पर, चलिए एक और क्वेश्चन लिखो। लिखो, एक पाइप 56 घंटों में किसी टैंक को भर सकता है। 56 घंटों में, इस क्वेश्चन को लिख देता हूं। एक पाइप 56 घंटों में किसी टैंक को भर सकता है। एक पाइप किसी टंकी को 56 घंटे में भर सकता है, देख लिया। लेकिन इसकी तली में रिसाव होने के कारण, लेकिन इसकी रिसाव होने के कारण उसे भरने में 16 घंटे अधिक समय लगता है। उसे 16 घंटे अधिक समय लगता है। मात्र रिसाव टैंक के, मात्र टैंक के 80 सही 1/3% के हिस्से को, 80 सही 1/3% हिस्से को कितने समय, और समय के यहां घंटे लिख रखा है, आंसर इसमें है, कितने समय में खाली कर सकता है।
खाली कर सकता है। ऑप्शन है 126, 210, 252 और 105। चलो ट्राई करो एक बार। जल्दी बताओ क्या होगा। चलो क्वेश्चन है ये, करे करे। अब देखो क्वेश्चन को घुमाया इसने, सुनो, इस क्वेश्चन को क्या करा है उसने, घुमाया है, और ऐसा घुमाया है कि बच्चे घूम जाए। लेकिन आप अपने ना दिमाग को शांत करो और क्वेश्चन को समझो। क्या है क्वेश्चन कि एक पाइप किसी टंकी को 56 घंटे में भर सकता है। मान लिया कि हमने ले लिया कि एक पाइप है जो भरता है कितने घंटे में, 56 घंटे में भरता है, लेकिन इसकी तली में रिसाव होने कारण, यानी एक और आ गया जो खाली कर रहा है, रिसाव का मतलब क्या, खाली कर रहा है, रिसाव होने के कारण उसे भरने में कितने घंटे अधिक लगते हैं, यानी 56 में 16 और जोड़ दो तो यानी 72 घंटे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अभी मैंने करवाया था पिछली क्लास में थोड़ी देर पहले ही कि 56 और 72 का एलसीएम कितना होगा, 56 और 72 का एलसीएम कितना होगा, छप्पन और 72 का एलसीएम 504। कितने बार, 504। ठीक है, तो ये जाएगा 9 बार में और ये जाएगा 7 बार में। यानी टंकी में पानी आ रहा है 9, लेकिन रिसाव कारण कितना रहा टंकी में पानी, यानी रिसाव कितना खाली कर रहा होगा, यानी अगर टंकी में रिसाव 2 कर रहा है खाली, है ना, तो उसको पूरा समय कितना लगेगा, 2 का आधा। यानी अगर उसे पूरा खाली करना होता, ध्यान दो ऑप्शन 252 है ना, अगर उसे पूरा खाली करना होता तो कितना घंटा लगता, लेकिन क्या पूरा खाली करना है उसको, यानी 252 का 8 3 240 और 1 41 हो गया। 41 बट्टे कितना, 41 बट्टे 3, यानी इसको 252 घंटे नहीं लगाना। अब क्या लगाना है इसको, क्योंकि जो टंकी है ना, टंकी का इतना हिस्सा, यानी टंकी की क्षमता कितनी है अब 500, इस 504 का कितना हिस्सा, जल्दी करो, अस्सी है ना, कितना होगा, 80 सही 1/3 है, 80 सही 1/3 है। दोनों तरह से कर सकते हो, 252 का भी कर सकते हो। ध्यान दो, ध्यान दो, यहां पे 504 तो टंकी है और क्षमता कितनी है, अब इसको गुना करो, 80 तिया, यहाँ क्वेश्चन में कुछ और है, क्वेश्चन है 40,478 आ रहा है। नहीं, रुको ना, 83 है यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मिस प्रिंट है, 83 तिया, तो 8 3 24, 3 तिया 9 और 1 10, 250 हो गया, अब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 83 था, तो 250 बट्टे में कितना परसेंट, 300, यहाँ से कितना आया 200, 25 पंजे 25, 6 से काटोगे तो 6 चौक 24, 6 दूनी तो 42 पंजे कितना हो गया 200, तो 210 घंटे जो है उसको लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 210। फिर समझो 56 घंटे लग रहे थे,
16 घंटा फालतू लगा, कितना लगेगा? 72 घंटे का मतलब कितना हो गया? 252, अगर टंकी पूरा भरना होता तो लगते 252 घंटा, कोई दिक्कत। लेकिन टंकी में रिसाव होने के कारण कितना घंटा लग रहा है उसको? 83 चाहिए 1/3, 83 चाहिए 1/3 घंटे लग रहा है। और 83 चाहिए 1/3 घंटे लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका 252 का इतना पार्ट और निकाल दो तो कितना गया? 210 घंटा। ठीक है, तो ट्राई करना, कल और इसको देखेंगे। ठीक है।